तमाम दर्शकों का आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। जो लोग सीजर के द्वारा जिनके बच्चों का जो बच्चे जन्म लेने वाले हैं यानी ऑपरेशन से जो बच्चे होने वाले हैं, डॉक्टर मना कर चुके हैं कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं होनी है, सीजर के द्वारा ही बच्चा होगा। तो उन लोगों के लिए आज का कार्यक्रम खास है। हम लोग जनवरी से लेकर और दिसंबर जून तक के हम लोग जो है मुहूर्त आपको बताने वाले हैं। ऐसे समय में आप बच्चे के जन्म के लिए प्लान करें, जब वो बच्चे के लिए भी अच्छा हो और उनके माता-पिता के लिए भी अच्छा हो। उसके स्वास्थ्य, करियर, बच्चे को उन्हें विशेष राजयोग पड़े, ऐसे शुभ समय में बच्चे को जन्म दें। तो हम चर्चा को आगे बढ़ाएँ। नए दर्शक हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर ऐसी ही अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी, चाहे वो अध्यात्म की हो, ज्योतिष की हो, वास्तु की हो, तमाम चर्चाएँ आपको मिलती रहेंगी। तो पंचांग मेरे सामने है। हम लोग जनवरी 2026 से लेकर जून तक की हम चर्चा करेंगे। पिछले कार्यक्रम दिसंबर तक के जो है वो वीडियोस मैं आपको दे चुका हूँ, आप उससे जाकर देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि जो भी डेट आपको उपलब्ध हो रही है, डेट इतना महत्वपूर्ण नहीं होता है जितना समय महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि डेट को हम किस हिसाब से चेक करें, मैं उसकी विधि आपको संक्षिप्त में बता देता हूँ, ताकि आप उस हिसाब से खुद भी अगर थोड़ा जानकारी रखते हैं तो खुद भी आप चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे हाथ में क्या है? क्योंकि बच्चे का जन्म बड़ा स्वाभाविक है, लेकिन ऑपरेशन से होना है तो ऐसे में डॉक्टर खुद कहते हैं कि आप टाइमिंग निकाल सकते हैं, आप समय का चयन कर सकते हैं, आप ज्योतिषीय परामर्श ले सकते हैं, डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं। और हमारे पास बहुत सारे बड़े-बड़े प्रतिष्ठित संस्थानों के एम्स जैसे या बड़े-बड़े हॉस्पिटलों के जो डॉक्टर हैं, वो खुद अपने बच्चे के जन्म के लिए भी इस प्रकार का समय का उपयोग करते हैं। इसमें 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। जब हम हॉरोस्कोप तैयार करते हैं, चार्ट तैयार करते हैं, बर्थ चार्ट, तो उसमें सूर्य और चंद्र 2 प्रमुख ग्रह हैं और यही सूर्य और चंद्र ग्रह ही नहीं, बल्कि समुचित जीवन को यही चला रहे हैं। आप देखते हैं कि सूर्य और चंद्रमा तो प्रत्यक्ष रूप में दिखाई भी दे रहे हैं, वो प्रत्यक्ष ग्रह हैं। तो इसलिए हमारे हाथ में क्या होता है, क्योंकि सूर्य भी 1 महीना 1 राशि में रहता है, तो चंद्रमा सबसे करीब होता है और चंद्रमा सबसे ज़्यादा 2 दिन में, सवा 2 दिन में राशि परिवर्तन करता है। तो हमारे हाथ में सबसे पहले चंद्रमा ही होता है। उसके अलावा मूल नक्षत्र ना पड़े, कुछ ऐसे योग कुंडली के अंदर ना पड़े, उसको हमें चेक करना होता है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो हमें इसमें चेक करनी चाहिए, लेकिन मूलतः हम इसको ज़रूर चेक करें। अब हम जब इस प्रकार से चंद्रमा की सिचुएशन के हिसाब से आपको मैं कुछ डेट्स हैं यहाँ पर रिकमेंड करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम अगर जनवरी के महीने में बात करें, तो आप 1 जनवरी को ले सकते हैं जब कृत्तिका और उसके बाद फिर 2 में रोहिणी आदि में जब चंद्रमा रहेंगे, बुध बृहस्पति को, ठीक है? 1 तारीख काफ़ी बेहतर है। उसके बाद 3 तारीख को मिथुन राशि के चंद्रमा रहेंगे, तब भी यहाँ पर ठीक रहेगा। उसके बाद 5 जनवरी 2026, उसके बाद और आगे चलते हैं तो आपका 10 जनवरी, फिर 12, फिर आगे बीच में मूल आदि पड़ेंगे, तो ये सही नहीं है, ठीक है ना? नीच के चंद्रमा रहेंगे और आगे बढ़ लेते हैं। उसके बाद 19, फिर 20 जनवरी और आगे चलते हैं, पूर्वा भाद्रपद उत्तरभाद्र, ये ठीक है। उसके बाद जो है आपका 28 तारीख और फिर 31 तारीख। तो यानी जनवरी का प्लान कर रहे हैं 2026 के अंदर, तो ये डेट है। फरवरी में देख लेते हैं। फरवरी सबसे पहले 1 फरवरी, फिर उसके बाद आपका कन्या, मघा, पूर्व, उत्तरा फाल्गुनी। उसके बाद आपका सीधा जो है 9 फरवरी, नहीं, 7 चित्रा, हाँ, आपका 7 फरवरी यहाँ पर ठीक हो सकता है, चित्रा। और फिर उसके बाद 8 को भी यहाँ पर ठीक है ना, क्योंकि तुला पर चंद्रमा रहेंगे, फिर नीच के चंद्रमा हो जाएंगे। आगे चल करके फिर सीधा 15 को उत्तराषाढ़ा के अंदर, और 16 का भी आप इसमें चेक करके देख सकते हैं। उसके बाद फरवरी में हम आगे देखें तो आपका कुंभ, मीन, मेष, फिर यहाँ पर मीन। उसके बाद जो है इसको आप एक बार भरनी यानी 23 तारीख में भी चेक कर सकते हैं। और उसके बाद फिर जो है 24, फिर आपका 28 में ठीक है, पुनर्वसु के साथ फिर पुष्य नक्षत्र 1 तारीख को सही है, यानी 1 मार्च को, फरवरी के बाद 1 मार्च। और आगे बढ़ लेते हैं। उसके बाद 8 मार्च बीच में, क्योंकि कन्या में रहेंगे, कन्या के साथ इस समय राहु केतु का परिभ्रमण चल रहा है, तो तुला में आते ही हम यहाँ पर देखेंगे आपका 7 तारीख में जब चित्रा हो और जब 8 तारीख में स्वाति हो, तो दोनों में आप देख सकते हैं इसको, ठीक है।
उसके बाद जो है सीधा 13 तारीख, फिर बीच में मकर राशि का भी देख सकते हैं, जब श्रवण आदि में रहेंगे तो यहाँ 15 को देख सकते हैं, है ना। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा पंचांग स्टार्ट हो जाता है और देख लेते हैं आगे। हाँ, उसके बाद मार्च में 23 मार्च, 24 मार्च और 28 मार्च, तो मार्च का ये रहेगा। अप्रैल का चेक कर लेते हैं। अप्रैल में आपका सबसे पहले 4 अप्रैल, फिर आपका 10 और 11 अप्रैल, आगे बढ़ते हैं आपका 19 अप्रैल, 20 अप्रैल, फिर 24, फिर 30 अप्रैल। मई में देख लेते हैं तो 1 मई, 1 मई के बाद आपका सीधा 8 मई, फिर 9 मई, बीच में अश्विनी मूल आदि पढ़ रहे हैं, माओश आदि है। इमरजेंसी में और भी मुहूर्त देखे जा सकते हैं, 17, 18 और 21 मई, फिर 24 मई, फिर आपका 28 और 29 मई। जून में देख लेते हैं। जून के लिए आपके लिए जो समय हो सकते हैं वो है 4 जून, 6 जून, 13 जून, 14 जून, 16, 18, 24, 25। तो ये जो हैं जून के अंदर हो सकते हैं।